बम 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 लहरी हरि बोल बम 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 लहरी पुरुषोत्तम भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ये ज्ञान यज्ञ है, भगवान शिव जी की आत्मकथा है। इसी जन्म जन्म में हमें नहीं मिली, आज पहली बार मिल रही है, कभी मिले ना मिले। जब भगवान की जयकार करनी हो तो जितने आपके हृदय में भगवान ने प्राण दिया है उन प्राणों के साथ बोलना चाहिए। प्राण कितने होते हैं? 5 प्राण प्रकट, 5 गुप्त, 10 प्राण होते हैं। ध्यान देना, सब अलौकिक बातें बाद में सबको मालूम पड़ेगा। इसलिए उन प्राणों के द्वारा ही आप हमारा जन्म हुआ है। आप हम सब लोग उन्हीं के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनका इस समय काम है मन वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले वाणी के द्वारा जयकार बोलना चाहिए। हम लोग वाणी सुनने के लिए ही तो आए हैं। अच्छी वाणी होगी तो अच्छा लगेगा। यदि वाणी में सार न हो, कल्याणकारी न हो, तो वाणी एक प्रकार से जैसे चिड़िया भी चां चां करते रहते हैं, कोई अर्थ नहीं निकलता। गाड़ियों की भी आवाज आती रहती है, ऐसे ही वो वाणी भी व्यर्थ जाती है। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। अम्बे महारानी की जय। विघ्न विनायक देव भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। ये 5 देवता होते हैं, 5 प्राण होते हैं, 5 देवता होते हैं और 5 महाभूत होते हैं, 5 तत्व जिनको लेकर के आप सब बैठे हो। आपके शरीर में ये 5 महाभूत हैं, चित जल पावक गगन समीर। तो ये हमारे अंदर 5 प्राण भी होते हैं और 5 प्राणों के द्वारा ही, 5 तत्वों के द्वारा ही ये संसार निर्माण हुआ है। ये 5 तत्वों के अलग अलग देवता हैं। कौन कौन देवता हैं? गणेश जी, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु और देवी महामाया दुर्गा, और 5वें हैं भगवान श्री शंकर जी। शंकर जी का स्थान दूसरा है, हमने 5वां बताया है क्योंकि आज हम जो कुछ ज्ञान सुनने के लिए बैठे हैं, ये 5वें महाभूत भगवान शंकर शिव तत्व का ज्ञान सुनने के लिए बैठे हैं। ये शिव तत्व बड़ा विचित्र है, बड़ा गोपनीय है। यह शिव तत्व कितना गोपनीय है, स्वयं इस तत्व को सुनने के लिए माता पार्वती ने कई जन्मों तक तप किया और भगवान की अर्धांगिनी बनी, तो भी उनको शांति नहीं मिली, उनका कल्याण नहीं हुआ, उनका मोक्ष नहीं हुआ। जब वो पार्वती की देह पाई और भगवान शंकर से पूछी कि हे शिव जी, आपके शरीर में जो बहुत सारी हड्डियों की माला है, क्या कारण है? शिव जी ने बताया था, देवी ये सब मेरी बहुत ही और आत्मीय मेरी सब पत्नियां हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, आपने पहले भी बहुत सारे ब्याह कर चुके हो? भगवान ने कहा, हाँ देवी, मैं बहुत बार ब्याह कर चुका हूँ।
तो बोले आपकी वो पत्नियां आपको इतनी प्यारी हैं कि आप उनकी मरी हुई हड्डियां गले में लटकाते हो। कोई आदमी अपने पुत्र, पति, जवान भाई बंधु को जब खो देता है तो उसकी याद में उसका फोटो रख लेते हैं और घर में लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसकी याद आती है। भगवान शंकर जी इसीलिए उन हड्डियों की माला पहनते हैं। अक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला धारी। आप लोग आरती में गाते हो ना, तो वो मुंडमाला का क्या राज है? भगवान शंकर से देवी पार्वती ने पूछा था। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं मरता नहीं, मेरी पत्नियां सब मर गई। भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा, हे देव आपकी पत्नियां मरती चली गई, आपको प्राणों से प्यारी हैं, तो उनको आपने अपने जैसा अमर क्यों नहीं बनाया? भगवान शिव जी ने कहा, देवी बड़ी विचित्र बात है। जब तक बालक सोए रहे, आ नहीं करे, तो माता काम में लगी रहती है, और जब बच्चा विकल होकर के तो माता सारे काम को छोड़ देती है। और बच्चा यदि बीमार हो जाए तो माता का आहार विहार भी छूट जाता है और बच्चे में ही अपना समय गंवा देती है। ऐसे ही हमारे परमात्मा का नियम है। जब तक ये जीव व्याकुल ना हो, कोई पूछे ना, जिज्ञासा ना करे, तो भगवान शंकर कहते मैं कैसे दूं? कोई रास्ता ना पूछे और आदमी दिन रात चलता रहे रास्ते में, कौन रास्ता बताएगा? पर कोई आदमी और रुक करके रास्ता पूछे, भैया मेरे को फलानी जगह जाता है, तो कोई नशे वाला पागल भी होगा, समझदार होगा, तो भी रास्ता बता देता है। तो ये तो भगवान है। उन्होंने कहा, देवी तुमने पूछा नहीं, इतने जन्म हो गए मेरे पत्नियों ने, कोई पत्नी ने आज तक जिज्ञासा ही नहीं किया। नहीं तो पति का कर्तव्य है पत्नी का उद्धार करना। अपने माता पिता भाई बंधुओं को छोड़ के, आंसुओं को लेकर के, पूरी गृहस्थी लेकर के आती है पति के घर में, पर पति उसका कल्याण नहीं करता। क्यों? पूछती तो ही नहीं। कभी किसी पत्नी ने पूछा अपने पति से कि मुझे शिव पुराण की कथा सुना दो? कोई नहीं पूछा होगा, और कोई पूछा भी होगा तो मुझे मालूम नहीं। हमने तो अभी आज तक कभी नहीं देखा। शिष्य गुरु है तो शिष्य को, राजा है तो प्रजा को, पिता है तो पुत्र को, गुरु है तो शिष्य को, पति है तो पत्नी को ये ज्ञान देना चाहिए। कौन सा? जो आप ज्ञान सुनने के लिए बैठे हो। क्यों? ये परंपरा हमारे परमात्मा शिव जी ने बनाई है। भरता न साक्षात, जनका न साक्षात, गुरु न साक्षात, बंधु न साक्षात, नपा न साक्षात। वो राजा राजा नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, और वो पति पति नहीं है जो ये ज्ञान न दे। पर जब कोई ज्ञान पूछेगा नहीं तो ज्ञान कौन देगा? कोई पागल थोड़ी है। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा, देवी मेरी पत्नी आई, मेरे साथ में रमण किया, सब कुछ किया, जागरण किया, रमण किया, सब कार्य किया, पर मेरे से ये पूछे ही नहीं कि मौत किस प्रकार से जाएगी, मौत टलने का क्या उपाय है। आप सब लोग मरने वाले हो, मरोगे कि नहीं मरोगे? अरे मरेंगे ना। कैसे मरेंगे? क्यों मरेंगे? क्योंकि हमारे सब बाप दादे मर गए। आपके तीसरी चौथी वाले पीढ़ी वाले सब लोग मर के गए। जमीन यही है, सूर्य भगवान वही है ना, पर मर मर के चले गए। आप भी, हम भी मरेंगे, पर क्या उपाय किया जाए कि हम न मरे? ऐसा है उपाय है। सुनो, भगवान शंकर की कथा सुनो। भगवान शंकर कहते हैं, देवी कभी तुमने ये प्रश्न मेरे से पहले पूछ लिया होता तो इतनी हड्डियों का वजन में क्यों ढोता, तुम्हारी याद में मैं क्यों रोता। और ये मरण जन्म का कितना कष्ट होता है। आपने मरे कि नहीं मरे? मरे हो, बहुत बार मरे हो। और मैं तो ये देह से भी मर चुका हूँ। एक बार नहीं, 2-3 बार मरा। गोली से मारा गया, करंट से मरा और एक्सीडेंट होके मरा, फिर भी जिंदा हूँ भगवान शंकर की कृपा से। क्योंकि मेरे अंदर भगवान शंकर का थोड़ा सा जो ज्ञान है, आप सुनोगे अनुभव हो जाएगा आपको। आज क्या बताया जाए? तो आपको भी यदि ज्ञान हो जाए तो मृत्यु बीज मृत्युंजय नमस्ते। भगवान शंकर मृत्यु को उत्पन्न करने वाले हैं, मृत्यु के बीज हैं, और मृत्यु को जय पाने वाले हैं, मृत्यु को निवारण करने वाले हैं। किसी को भगवान शंकर ने मृत्यु निवारण किया, आप सब जानते हैं। लोमस महाराज आज भी जिंदा है, काकभूषुंडी जी, मार्कंडे जी, हनुमान जी, अश्वत्थामा, बलि राजा, वेदव्यास, कृपाचार्य, ये सब जिंदा है। इनको भगवान शंकर ने अमर बना दिया। आप लोग नहीं बने। क्यों नहीं बने?
हमारे साथ के लोग और चले गए। हनुमान जी न जाने कितने लाखों वर्ष के हो गए। हनुमान जी सतयुग में जन्म लिया और राम के समय ये जवान थे राम के। और आप लोग हनुमान जी को मानते हो ना, इनकी कथा आएगी शिव पुराण में। भगवान शंकर के आत्मसूर में अजर अमर है, अगले जन्म में ब्रह्मा बनेंगे। हनुमान, मार्कंडे, लोमस, काकभुसुंडी जिंदा हैं। आप हम सब मर गए। क्यों मरे? ये ज्ञान नहीं था, और ये ज्ञान यदि मिल गया तो आप लोग भी उन्हीं के समान हो जाए। ते निश्चितम तन्मयताम भजंती। जिनको ये ज्ञान मिल जाए वो लोग भी उसी तन्मयता को प्राप्त कर लेंगे जो हमारे अश्वत्थामा बलि व्यास। अश्वत्थामा कितना नृशंस, सोए हुए लोगों को हत्या कर दिया तो भी जिंदा है। विभीषण जी राक्षस है, आज भी जिंदा है। हनुमान जी किम पुरुष बानर है, जिंदा है। आपके गांव में पूजा होती है। पर हमारे बाप दादे मर के चले गए क्योंकि ये कथा ज्ञान हम लोगों ने नहीं पाया। तो ये भगवान शंकर ने आज अपनी प्रिया अर्धांगिनी आत्मस्वरूपा बुद्धि रूपा देवी पार्वती को सुनाया। तो देवी पार्वती जी भगवान शंकर के समान हो गई। किय भूषणती को हर से हेतु हेरी हर ही को। भगवान शंकर ने आज वो देवी महामाया को अपनी अर्धांगिनी और अपनी प्राण शक्ति बुद्धि शक्ति बना दिया और वो जिंदा है। गांव गांव पूजा होती है। बोले दुर्गा महारानी की जय। ये 5 रूप हैं, दुर्गा, गणपति, भगवान विष्णु और सूर्य और भगवान शिव। इनकी क्रमशः हम उत्पत्ति बताएंगे पांचों। ये भगवान के महाभूत हैं। 5 तत्व कैसे हैं, क्या किया, कैसे जन्म लिया, क्या खाते हैं, किस धातु के बने हैं। सूर्य, दुर्गा, गणेश जी सबकी बात सुनोगे। ये परम तत्व जो लोग सुन लेंगे वो लोग मृत्यु को पीछे कर देंगे। परंतु क्या मालूम पूरे दिन कोई सुने या न सुने। इसलिए विघ्न जरा कलिकाल में विघ्न बहुत आते हैं। जब कोई आदमी ये कथा सुनने के लिए चलता है ना, आप कहीं भंडारा में जाते हो ना, तो आपके घर के कुत्ते मक्खियां ये भी पीछे पीछे चल देते हैं। कुत्ता सोचता है हमें कुछ न कुछ मिलेगा, पर वहां जाके दूसरे कुत्ते उसको झंझोड़ने लग जाते हैं। आप भी कथा सुनने के लिए आए हो तो आपके कर्मों के प्रभाव से कलयुग बाधा डालेगा। कलयुग राजा बलि का चेला है और राजा बलि भगवान शंकर की कृपा से ही आज अमर है और वह पाताल में बैठे हुए हैं। और ये कथा राजा बलि भी सुनते हैं। तो भगवती महामाया पार्वती को भगवान शंकर जी ने, जब पार्वती ने पूछा कि मैं अमर नहीं हुई, बार बार क्यों मरती हूँ, आप नहीं मरते, तो भगवान ने कहा वो जो अमर तत्व है, जो दिव्य ज्ञान है, उसको नहीं जाना। जिस आदमी को ज्ञान है आपके गांव को वही आ पाएगा, और जिसको ज्ञान नहीं है वो भटक जाएगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमें कोई नहीं बताता तो हम इधर कन्नौज से कांटा फोड़ से कई बार निकल गए पर यहाँ नहीं आ पाए। यहाँ भी परिक्रमा में रहे बचपन में, पर संयोग नहीं था। जब कोई माध्यम, कोई गुरु मिलता है तब यह ज्ञान मिलता है। इसलिए भगवान शंकर जी परम गुरु हैं। गुरु नाम गुरुवे नमः। ये गुरुओं के भी परम गुरु हैं। कौन? भगवान शंकर। ये ब्रह्मा विष्णु के भी गुरु हैं। आगे शिव पुराण में कथा आएगी। कोई बुरा मत मानना। छोटी बुद्धि वाले कोई कोई बात में बुरा मान जाते हैं। छोटी नदियां, छोटा गड्ढा में ज्यादा पानी डालोगे ना तो बाहर हो जाएगा, और समुद्र में कितने भर दो बाहर नहीं होता। ऐसे जिसके हृदय में मेधा शक्ति विशाल है ना, तो वो आदमी ही इस ज्ञान को, कथा को अपने हृदय में भर सकता है। छोटे ज्ञान वाले को भरोगे तो वो आदमी उथला जाएगा, तर्क वितर्क करने लग जाएगा। इसलिए ये ज्ञान महाज्ञान है, महासागर है। भगवान शंकर का ये अमर तत्व है, अमर ज्ञान है, शिव ज्ञान है। बोलो मायापति महादेव की जय। अब ये ज्ञान आप सुनने के लिए बैठे हो। जिस ज्ञान को भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया था, तो शिव जी ने कहा था आप लोग शादी करते हो ना तो कुछ त्यागते हो। क्या त्यागते हो? कन्या ससुराल जाती है तो भाई बंधुओं को, सबको खूब गले मिल के रो लेती है जीवन भर। अब क्या मालूम उसको कभी दोबारा वो चांस मिले कि न मिले। आप लोग गुरु मंत्र लेते हो ना, तो गुरु जी आपको छुड़ाते हैं, अमुक चीज छोड़ देना। आप लोगों ने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं लिया?
आजकल तो गुरु मंत्र भी रूपांतर हो गए। हाथ का गुरु बाट का चेला, शाम को मुड़े सवेरे अकेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में जाते हैं। गुरु को पैसे की जरूरत है और चेला लोग बनते हैं, बोले हमें तो भाई बहन बनाना है धर्म के। एक ये भी विमंडना है। इसलिए ऐसे गुरु, ऐसे चेलों का कल्याण नहीं होता। इसमें गुरु की बस महिमा आएगी। शिव पुराण बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। बहुत कम शब्दों में भगवान वेद व्यास ने, जरा उसको कम करो, भगवान श्री वेद व्यास ने कम शब्दों में ये अमर कथा को शिव पुराण नाम के और ज्ञान में भर दिया है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। जो भगवान शंकर का यह पुराण 1,00,000 श्लोकों वाला है, वेद व्यास ने कलयुग के प्राणियों के लिए 24,000 में इसको रच दिया है। 9 दिन में इसकी कथा होती है। आप सब लोग ये ज्ञान सुनने के लिए बैठे हो, तो सबसे पहले गुरु का ज्ञान मैंने बताया था। बच्चों को जरा शांत रखें, जिसका भी बच्चा हो वो जरा शांत रखना। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव जी ने पहले पार्वती माता को सब प्रकार से साफ किया, शुद्ध किया। आप लोग नहा धो के ही मंदिर जाते हो। कैसे? आप लोग किसी कपड़े को पहले पहनते हो तो झटकार देते हो। ऐसे ही हमको मन बुद्धि चित्त को झटकारना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। उन्होंने कहा पार्वती सबसे पहले तुम अपने मन का भाव शुद्ध करो। भगवान शंकर जी ने अपने गले में जो बांस की नाग थे, बोले बांस के अब तुम थोड़ी देर के लिए मेरे शरीर से दूर हो जाओ। शेष के पुत्र रहते हैं सर्प वगैरह, इनकी भी सब कथा आएगी कि शंकर जी के साथ में ये लोग क्यों रहते हैं, क्या कारण से शंकर जी को सबसे ज्यादा ये प्रिय क्यों है, इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया। तो इन नागों की भी कथा आएगी। आप लोग जिन नागों से डरते हो वो भगवान शंकर को आत्मीयता से प्रिय है और ये भी अजर अमर है। भगवान शंकर के साथ रहते हैं तो शंकर जैसे हो गए, इसलिए लोग इनको भी बोलते हैं बाबा। सांप कोई बाबा नहीं है, मेढक चूहा खाने वाला कोई बाबा होता है क्या, मांसाहारी आदमी। तो इनकी भी कथा आएगी, आप सुनोगे। बांसुरी को त्याग दिया, नंदी बैल को भी भगवान शंकर ने सबको छोड़ते छोड़ते अंत में और हिमालय की सुंदर गुफा में गए, जिसका नाम है आज अमरनाथ गुफा, अमर गुफा, जिस पे भगवान शिव जी ने माता पार्वती को और ये कथा सुनाया है। आप लोग मन से ही सोच लो, हम अमरनाथ की गुफा में ही आज बैठे हैं और भगवान की हम ये सुंदर अमरनाथ की गुफा में ही और हम ये कथा सुन रहे हैं। ऐसा मन में सोच लेना। आप लोग किसी को नहीं मार पाते तो गालियां ही देते रहते हैं, मन से सोचते रहते हैं। तो कलयुग में एक स्वभाव है कि आप यदि जहां न जा पाओ, कोई पुण्य कर्म न कर पाओ, तो मन से सोच लो। कलिमा है एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। आप यदि कथा में नहीं आ पाए, मन से सोच लो कि भगवान करे हम कथा में जाते तो कितना अच्छा रहता, तो आपको कथा सुनने का और पूरा फल मिल जाएगा। बोले हरिहर भगवान की जय। 2 क्षण भगवान का नाम ले लें तो सबसे पहले वाणी और कान पवित्र हो जाएंगे। कानों से क्या क्या सुन करके आप लोग आए हो, तो कान में भी मैल आ गया। आपकी कौन कहे, भगवान नारायण के भी कान में मैल आ गया था एक बार, जिससे 2 दानव पैदा हुए, मधु और कैटक। किसी कल्प में उन्हीं के शरीर से ही ये मेदिनी बनी है, जिसका नाम मेदिनी है धरती। उनके शरीर से बनी है, मेदा से। मेदा बने शरीर का हड्डी चर्म से। ये डमडम कहाँ हो रहा है, दूर है कि पास में? जरा एक अच्छी बात। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शंकर ने इसलिए कहा था पार्वती जहाँ कोई शोरगुल न हो। नंदी बैल को भी छोड़ दिया। बैल की भी कथा आएगी कि बैल कौन है, उनको भगवान को क्यों प्यारा है। आपने देखा होगा शिव मंदिर बनाने के पहले नंदी को बैठाया जाता है। नंदी नहीं बैठाया, नंदी का पूजन नहीं किया, डायरेक्ट भगवान के पास चले गए ना, तो भगवान नाराज होते हैं। किसी महिला को भोजन करावे और बच्चे को बोल दिया बच्चे को दूर रखा, तो माँ भोजन करेगी, मन उसका बच्चे में लगा रहेगा। इसलिए माताएं कहीं भोजन करने जाती हैं और बच्चा सो गया तो धीरे से
भोजन ले आती लोग आकर के बच्चे के लिए। अरे माताएं क्या, पशु पक्षी भी ले आते हैं। आपने देखा होगा चिड़िया भी अपने मुंह में भोजन नहीं करती, चोंच में तंदुर लेकर के। अजात पक्ष आयु मातरंगा, स्तन्य मुस्कुराहट सुधारता। और वो पक्षी भी अपने घोंसले में अपने बच्चों के लिए भोजन लाता है। तो ये उदाहरण है। इसलिए भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया है कि तुम मेरे मंदिर में मेरे आत्म स्वरूप रहोगे। तो उनको भी त्याग दिया, क्योंकि जब कोई ज्ञान देवे तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये ज्ञान कहाँ सुनाना चाहिए? नदी के तीर, कोई गुफा में, अथवा वन में। हम वन में ही ये कथा सुनते हैं और वन में ही कथा पढ़ी है। और ये जो कथा लिखी गई है ना, गांव में नहीं लिखी गई, वन में लिखी गई है, अरण्य में। किसने लिखा? भगवान वेदव्यास ने। कहाँ लिखा? हिमालय में और बेरों के जंगल में। बेर होते ना, आप लोग क्या बोलते? बोर। बोर को वैदिक भाषा में भद्र बोलते हैं, बद्री। वहां एक बद्री पचन तीर्थ है। तो उस बद्री पचन तीर्थ में भगवान वेदव्यास ने ये पुराणों की और रचना किया। तो वो सूखे बेर खा करके और वेदव्यास बेरों के जंगल में और बैठ करके और ये कथा लिखी है और सूर्य जी को पढ़ाया। उस सूर्य जी ने सबसे पहले शिव पुराण प्रयागराज में माघ के महीने में प्रयागे परमे पुंडे ब्रह्मलोकश वर्तमनी गंगा संगम गंगा कलिंदी संगमे, गंगा और कलिंदी, गंगा जमुना के मध्य में प्रयाग के महीने में सूत जी ने ये पुराण सबसे पहले दुनिया में उजागर किया है। और हम आपको आपके गांव में आकर के यहाँ सुना रहे हैं। परंतु ये कथा को सुनावे तो श्रद्धावान को सुनावे। जिस प्रकार से आप अपनी कन्या देते हो तो बहुत ठोक पीट करके देते हो किसी को, ऐसी ये कथा को भी जिज्ञासु आदमी को देना चाहिए। ऐसे वैसे को दोगे तो फलीभूत नहीं होती। पुराण रचने वाले आदमी ये नाराज होते हैं। बंद भक्ति हीनाय सठाय न तोया, जो मेरी भक्ति से हीन हो ऐसे सठों को ये कथा न सुनाना चाहिए। आजकल लोग धन के लालच में बड़े बड़े नगरों में, शहरों में, चौराहे में और बाजारों में भी लोग कथा सुनाने लग जाते हैं। तो इसलिए ये व्यवसाय हो गया। धन के लालच में लोग क्या से ना करने, लोग कन्या भी विक्रय कर देते हैं। तो कथा को तो जाने दो है? इसलिए ये अर्थ प्रधान युग है। कलिकाल में लोग धन को ही ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, धन से सब काम चलता है, पर धन अर्थ अनर्थ का भी कारण हो जाता है। धन कभी कभी प्राणों का संकट भी ला देता है। सोना चांदी पहन करके चले जाओ तो आपको न जाने रास्ते में कौन आदमी चोर लग जाए। तो ज्यादा धन, न्यायपूर्वक धन अच्छा होना और सीमित धन अच्छा होना। इसलिए भगवान शंकर जी किसी चीज की कामना नहीं रखते, परंतु जो कोई शंकर जी का आराधन कर ले, उनकी शरण में आए तो महान धनवान बना देते हैं। ये जो लक्ष्मी की पूजा करते हो ना, ये लक्ष्मी भगवान शंकर की ही कृपा से लक्ष्मी बनी है। नारायण को जो लक्ष्मी मिली है वो शिव की कृपा से मिली है। आगे कथा आएगी। ये जो बेलपत्र है ये देवी लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न है और लक्ष्मी ने अपने स्तन दे करके भगवान शंकर को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ की मालिकिन बनी है। लोग इसलिए बोलते हैं लक्ष्मीपुर, लक्ष्मीवान, धनवान। वो सब कथाएं आएंगी। आपको भी लक्ष्मी आपके यहाँ झाड़ू लगाएगी यदि आप सब ये कथा का मर्म जान जाओगे। ये भगवान शंकर आज परम पुरुष परमात्मा श्री शिव की लीला सुनने के लिए बैठे हो। जो 5 रूपों में भगवान शंकर हैं, वही आज उन परमात्मा श्री शिव की ये मंगलमयी दिव्य कथा आप सब सुनने के लिए बैठे हो। आप सबके पुरखे जहाँ भी होंगे आज वो परम प्रसन्न होंगे। हमारे वंश में कोई आदमी अमर ज्ञान, आत्मज्ञान, शिव ज्ञान सुनने के लिए बैठा है। भगवान करे हमको भी पुण्य दे, तो उनको भी पुण्य भी देना, क्योंकि वो लोग नहीं सुन चुके तो न जाने कच्छ मक्ष कीट पतंगे झाड़ पेड़ नरक स्वर्ग कहाँ पड़े होंगे, पता नहीं। आप सबको नहीं मालूम, वो आपको जानते हैं, आप उनको नहीं जानते। इसलिए आप सब सुनना और उनको इसका पुण्य भी देना। बोलो माँ पति महादेव की जय। सबसे पहले 2 क्षण परमात्मा का नाम लें और इसके बाद भगवान शिव जी की, अब यह पुराण पुरुषोत्तम की अमर कथा, शिव कथा आप लोग सुनने के लिए और तैयार हो जाओ। हरिहर भगवान की जय।
बोलो हरिहर भगवान की जय। हर हर महादेव भोले, 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 हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले, 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 हर हर काशी विश्वनाथ भोले, काशी अमरनाथ भोले, काशी विश्वनाथ भोले, हर हर अमरनाथ भोले, काशी विश्वनाथ भोले, काशी अमरनाथ भोले, विश्वनाथ भोले, हर हर अमरनाथ भोले, हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले, भोले, हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव हर हर महादेव भोले, 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 हर हर महादेव भोले। जय हो। हर हर महादेव भोले, काशी विश्वनाथ भोले, हर हर महादेव भोले, काशी विश्वनाथ भोले, बोले अमरनाथ भगवान की जय। कभी अमरनाथ नहीं गए होंगे, नाम तो सुना होगा, आपके भारत में ही है। अमरधननाथ बराबर अमरनाथ। नाथ का अर्थ होता है, आप लोग बैलों को नाथते हो ना, बैलों को बस में करने के लिए एक छोटी सी रस्सी डाली जाती है, जिसको बोलते हैं नाथ। कंट्रोल करने के लिए सारा पावर बैल का नाथ में रहता है, इसलिए उसको नाथ बोलते हैं। ऐसे जो जगत को नाथ करे उसको नाम जगन्नाथ, और जो अमर को नाथे उसका नाम अमरनाथ। तो जिसको भी अमरता मिली है वो भगवान अमरनाथ की ही कृपा से मिली है। इसलिए आप लोग भी अमरनाथ भगवान की आज शरण हो जाओ। प्रेम से बोलो अमरनाथ भगवान की जय। अब अमरनाथ का नाम सुन लिया और अमरनाथ का अर्थ भी समझ दिया। इसलिए भगवान शंकर के जहाँ भी मंदिर होते हैं तो क्या नाम रखते हैं? सोमनाथ, ओमकारनाथ, ममलेश्वरनाथ, जगन्नाथ, रामनाथ, काशी विश्वनाथ और जितने जितने नाथ हो, केदारनाथ नाथ रखते हो ना। इसीलिए भगवान विष्णु के नाथ नहीं रखे जाते। एक जगह है जगन्नाथ, बद्रीनाथ।
क्योंकि भगवान शिव और नारायण ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक ही तत्व हैं। जो विष्णु है वही शिव है। एक वैभवशाली और एक विरागी, एक त्यागी, एक फक्कड़ और एक परम रसिक, परम वैभवशाली। क्या कारण है? दोनों ही एक दूसरे से विपरीत हैं, पर दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चलता। परंतु हम सब लोग यहाँ शिव कथा सुनने के लिए बैठे हैं। शिव में भगवान शंकर के जो तत्व को महान बताया गया है, विष्णु के तत्व को गौण पीछे बताया गया है, पर दोनों एक ही हैं। विष्णु पुराण में, रामायण में, ब्रह्मवेद पुराण में, श्रीमद् भागवत में भगवान नारायण को ही सर्वोपरि बताया गया है। अब यहाँ पर शिव कथा सुनने के लिए बैठे हैं ना, तो वही नारायण शिव रूप में जो कुछ करते हैं वही कथा आप लोग सुन रहे हो। शिव और नारायण में कुछ भेद मत मानना, दोनों ही एक ही तत्व है। भगवान नारायण क्या करते हैं? ये जन्म जन्म पृथ्वी में आकर के युग युग में अवतार लेते हैं और लोगों को कल्याण करते हैं। और भगवान शंकर उन अवतारों की महिमा को बखानते हैं और महिमा को पूजते हैं, प्रणाम भी करते हैं। आगे सती माता इसी बात को न जान करके भ्रमित हुई थी। आप भी भ्रमित मत होना। इसलिए आज ये भगवान अमरनाथ में जो कुछ भगवान शिव जी ने और कथा सुनाई, उस कथा को चोरी से एक तोते के बच्चे ने सुन लिया। वो सुखदेव जी हो गए। वो सुखदेव जी आज भी अमर हैं, जिंदा हैं। भगवान वेदव्यास की पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुए और वो अंतरिक्ष में आज भी घूमते रहते हैं। सनत कुमार, देवर्षि, सुखदेव जी, आज भी यह लोग इस कथा के आचार्य हैं। देवर्षि नारद जी, सनत कुमार और सुखदेव जी। इन आदमी को कथा सुनने के पहले स्मरण करना चाहिए। भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं सुखदेव, और भगवान वेदव्यास ये पुराण को रचने वाले हैं। ये भगवान वेदव्यास की और हम आपको चर्चा बताएंगे। इन्होंने और जमुना के किनारे ढीमरी के यहाँ मछली के पेट से उत्पन्न हुए और पराशर के द्वारा इनका गर्भाधान हुआ। उनकी माँ जो मछली के पेट से निकली और वेदव्यास भगवान उस मछली के द्वारा जाई हुई और मत्स्यगंधा के उदर से जन्म लिए। और जन्म लेकर के 100 साल तक भगवान शंकर के लोक कैलाश में तप किया। तप करने के बाद भगवान शिव जी ने दर्शन दिया। तो भगवान वेदव्यास ने कहा, भगवान मेरी माँ शूद्रा है, पिता ब्राह्मण है। भगवान शिव जी ने कहा, सभी जीव मेरे हैं, न कोई ब्राह्मण है न शूद्र है, परंतु जिस घर में जो जन्म लेता है तो उसका गोत्र जात बन जाती है। यहाँ अलग अलग सरनेम वाले बैठे हैं, कोई शर्मा, कोई वर्मा, कोई गुप्ता, कोई दुबे, कोई चौबे, कोई राजपूत, कोई छत्री, कोई किसी की जात नहीं है। ध्यान देना, जगन्नाथ भगवान मंदिर में जहाँ नील चक्र दिखता है और जहाँ अमरकंटक में नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ एक भैरवी चक्र है। और जहाँ भगवान की ये कथा हो रही हो, 3 स्थानों में आपका नाम, गोत्र, जाति, वर्ण सब दूर हो जाता है। ध्यान देना, ये जिस स्थान पे जाना तो वहाँ आपका नाम, जाति, गोत्र सब बदल जाएगा। कहाँ? जगन्नाथपुरी, जहाँ से नील चक्र दिखता है, मंदिर के शिखर पर लगा है। और दूसरा जगन्नाथ वो अमरकंटक में जहाँ भैरवी चक्र है वहाँ पर। और तीसरा ये स्थान आपके यहाँ है। तो जहाँ भगवान की कथा होती है ना, तो वहाँ पर जात गोत्र सब बदल जाती है। आप यहाँ सब बदल गए और भगवान में हो गए, क्योंकि आपके हृदय में जो आत्मा है, जो ज्योत है, वो शिव ज्योत है। आप सब लोग भगवान शंकर की ही और उनके ही अंश हो, उनके ही एक एक आप लोग परमाणु हो। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी होली से, बहुत बड़े दीपक से, आग से और चिंगारी लेकर के चला जाए कोई आदमी, तो चिंगारी भी आग बन जाती है जितना ईंधन मिले। ऐसा कोई भी जीव यदि परमात्मा शिव को जान ले तो वो भी चिंगारी भी और आग का रूप ले लेती है और वो भी शिव बन जाता है। बोलो महापति महादेव। इसलिए आप सब लोग ये तर्क के द्वारा आप जान गए
कि आप भी शिव बन सकते हो, आप भी हनुमान बन सकते हो, आप भी नारद सूर्य के समान बन सकते हो। परंतु हमें ज्ञान नहीं था। हमें कौन चिंगारी का ज्ञान करावे। माचिस की तिल्ली में आग है और जब तक उसको बगल में घिसोगे नहीं, आग प्रकट नहीं होगी। लकड़ी में आग है और लकड़ी को जब तक आग के पास नहीं ले जाओगे, वो लकड़ी आग नहीं बनेगी। आप भी आग हो, आप भी ज्योत स्वरूप हो। कौन सी ज्योत? शून्य महल में दीप जलत है, बाजे अनहत ढोल रे तो ज्योतिया मिलेंगे। आपके हृदय में भी एक दिव्य ज्योत जल रही है, जिसका नाम है आत्मज्योत, शिव ज्योत। कभी भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया था। अब हम आपको योग की तरफ ले चलेंगे। भगवान शंकर जी ने जो दुनिया का जो सारा ज्ञान है, काम, क्रोध, लोभ, जितना भी ज्ञान है, मारण, मोहन, उच्चाटन, जादू, टोना, खटकर्म, ये सब माता पार्वती को बताया है। तो सबसे ज्यादा ज्ञान है माता पार्वती को, उतने ज्ञान भगवान विष्णु को, उससे आधा ज्ञान है ब्रह्मा को, और उतना ही ज्ञान है भगवान वेदव्यास को। ध्यान देना, उतना ज्ञान भगवान हनुमान जी को, उतना ज्ञान सूर्य नारायण को, और उनसे कम ज्ञान है प्रजापति ऋषियों को, वशिष्ठ आदि को, और उनसे बहुत कम ज्ञान है हम आपको। अब आप अपनी स्थिति समझ जाओ। पर कलयुग के आदमी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मा विष्णु को भी वो साधारणता से समझने लग जाता है। ये अहंकार है। सुखदेव जी ने कहा था भागवत में परीक्षित को, यत अन्न सुसंगतम प्रातः सायं चा विनश्यति। कलयुगी मनुष्य जो अन्न खाता है, सवेरे बनाया जाता है, संस्कृत किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और शाम को खराब हो जाता है, बासा हो जाता है। और उस बासा अन्न को खा करके लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं। हम बहुत ज्ञानवान हैं। आपके यहाँ भी ज्ञानी होंगे कुछ लोग। ज्ञान है कि नहीं? शिव तत्व को कभी वन में नहीं गए, तप नहीं किया, और मूर्खों की पुस्तक पढ़ लेते हैं और अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं। हमारे अंदर ज्ञान ज्यादा है। हमारे साथ चलो, हम आपको ज्ञान बताएंगे। ये सब लोग यमराज के फंदे में गिरने वाले हैं। ध्यान देना, ज्ञान वही है जो परमात्मा श्री शिव की आराधना करके मिला। वेद अभ्यास को मिला, सुखदेव को मिला, नारद को मिला, सनत कुमार को मिला, हनुमान जी को मिला, काकभूषुंडी को मिला, वशिष्ठ को मिला, और किनको किनको मिलेगा, सब उनकी कथाएं आएंगी। आप सबको भी अब मिलने वाला है। बोलो मापति महादेव की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
भगवान की जय। ये ज्ञान की थोड़ी पराकाष्ठा की बात आप लोगों ने सुनी। आपको अहंकार ना हो। ये ज्ञान कैसे मिलता है? भगवान वेदव्यास को मिला है। सबसे पहले गुरु की सेवा करे, गुरु से गुरु मंत्र ले और उस गुरु मंत्र को जप करे, तब जाकर के ये गुरु ज्ञान मिलता है। आजकल कलयुगी आदमी गुरु जानता ही नहीं कि हमारा चेला कौन है। ढेर का ढेर मंत्र दे देते हैं, हाथ का गुरु बाट का चेला। जाओ हमारी पुस्तकें ले जाओ, इनको पढ़ना। मूर्खों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें जब पढ़ते हैं तो मूर्खता ही तो आती है। ध्यान देना, जो पुस्तकें आज कलयुग में लिखी गई हैं, बहुत से लोग पत्रिका पुस्तक लिख देते हैं। ये जो ज्ञान लिखा गया है, जंगल में लिखा गया है, 100 साल तप करके लिखा गया है। एक पिताजी बच्चे को खिला रहे थे। बच्चे ने कहा, दादाजी ये क्या खा रहे हो? बोले अफीम खा रहा हूँ। बोले दादाजी मैं भी खाऊंगा। बोले क्या खाएगा? बोले अफीम खाऊंगा। दादा ने कहा, बोले बेटा पहले कहना तो सीख ले, अफीम और अफीम में अंतर है। उसको मालूम नहीं क्या है। तो आजकल लोग नकल ज्यादा करते हैं, इसलिए गिर पड़ते हैं। छोटा बच्चा यदि दादा का कोट पहन ले तो कोट पहन के शोभानी होगी, लपेट करके उसी में गिर पड़ेगा। आजकल के लोग भी ऐसे ही निरर्थक ज्ञान में गिर ही रहे। ज्ञान देने वाले और ज्ञान सुनाने वाले, ज्ञान बांटने वाले गुरुओं की क्या दशा होती है कलयुग में। इसलिए यह ज्ञान भगवान वेदव्यास के पास में है, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर की 100 साल तक आराधन किया। आराधन करने के बाद शिव के समीप को पाया, शिव जी ने वरदान दिया, तो उनको बिना विद्यालय में गए हुए और ये ज्ञान मिला है जो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। वही ज्ञान सुखदेव जी को, सूत जी को वेदव्यास ने बताया। सूत जी महाराज ने हिमालय से उतर करके गंगा जमुना के संगम में 88,000 ऋषियों को और ये कथा सुनाई है। सूत जी महाराज जब ऋषियों के बीच में आए प्रयाग में, अब हम पुराण की बात खोल रहे हैं। वेदव्यास ने सबसे प्रथम यह श्लोक लिखा है। वहां पर ऋषियों के अग्रगण्य थे, मुखिया थे, बोस थे, सौनक जी। श्री सौनक वाचो हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विशारद आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। उन्होंने देखा, वो ये भगवान वेदव्यास के शिष्य सूत जी आए हैं, इनके अंदर महान ज्ञान है। ये ज्ञान के ही स्वरूप है, ये ज्ञान ही आहार है, ज्ञान ही रूप है, ज्ञान ही व्यवहार है। सौनक जी ने हाथ जोड़ा और उनको प्रणाम किया। सूत एक जाति होती है, ध्यान देना, जिसकी माँ अदर कास्ट की हो और पिता दूसरे कास्ट का हो, तो उसमें जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम है सूत विलोम। ध्यान देना, उसको भाट भी कहा जाता है आजकल की भाषा में, परंतु ये शब्द जरा अनुचित है। वैदिक शब्द में उसको सूत कहा गया है। तो सौनक जी ब्राह्मण थे और उन्होंने उस सूत जात में उत्पन्न विलोम जात वाले को, ब्राह्मण से हीन व्यक्ति को प्रणाम किया और बोले, हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत महाप्राज्ञ, महाबुद्धिमान, हम तुमसे निवेदन करते हैं तुम महाज्ञानी हो। जो कथाओं का जो सार है, जो ज्ञान का जो अंतिम जो स्वरूप है, उसे हम सुनना चाहते हैं। जिसको सुनने से और मनुष्य के ज्ञान का और ये जो चर्चा सुनते हैं, इनमें जो मतभेद होता है, ये ज्ञान अच्छा है, ये शास्त्र अच्छा है, जो मिट जाए भ्रम, वो ज्ञान सुनने के लिए और हम आपसे निवेदन करते हैं। सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अब यहाँ कलयुग की बात आई है। एक कलयुग में जब कलयुग आता है ना, तो लोग कैसे कैसे हो जाते हैं। सूत जी ने पहले तो सूत जी महाराज सौनक जी का स्वागत लिया, आसन लिया, प्रयाग में स्नान करके बैठे और धन्यवाद दिया। धन्यस्तम निशार्दूल श्रवण प्रीतिलाल सह अतो विचार्यम सुधिया वचमी शास्त्रम महोत्तमम। सूत जी कहते हैं, आपने जो मुझसे प्रश्न किया, धन्य तुम परम धन्य हो।
जो आदमी भगवान के ज्ञान के लिए प्रश्न करे वो साधारण व्यक्ति नहीं होता। जो भूखा होता है वही अन्न मांगता है, जो प्यासा होता है वही पानी की लालसा करता है, जो कामी होता है वही कामनी की आकांक्षा करता है, और जो परमात्मा का परम भक्त हो वही ज्ञान सुनने की इच्छा करेगा। अन्यथा ज्ञान किसी को सुनाओ तो आपके ज्ञान को कुतर देगा, काट देगा, खंडन कर देगा। समझ लेना इसकी मति मारी गई है। कलयुग के दोष से जूठा फूठा अन्न खा करके मति विलीन हो गई है। उसको सुनाओगे भी तो नहीं सुनेगा, तो ऐसे लोगों को मत सुनाना। सूत जी कहते हैं अतोयम विचार्यम, मैंने अपने मन में खूब विचार कर लिया है। आप सब लोग भगवान शंकर के और परम ही सुधी वृंद हो, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। ऋषियों, इस कलयुग में अब सदाचार की कमी आ गई। अब थोड़ी सी यहाँ पर काल व्याल महात्रास विध्वंसकार मुत्तमम, ये कलयुग रूपी महाकाल रूपी व्याल के और विष से सब लोग डसे चुके हैं। सब लोग झूठा खाते हैं और झूठा ही पहनते हैं, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, सब झूठा हो रहा है। कैसे? एक कप में कितने दिन से लोग चाय पी रहे हैं, कभी राख नहीं लगाते? नहीं लगाते। होटलों में देखा होगा वो जूठे गिलास में अब सब लोग चाय पी लेते हैं, वो धोरा पानी से धो देता है। न वो कप कभी शुद्ध और न पीने वाले शुद्ध। इसीलिए तुलसी बाबा ने पहले लिख दिया था, उस समय न कप बना था, न चाय आई थी, न कांच का गिलास बना था। कितना विचार थे उनके अंदर, कितना विचार था। ये ऋषियों लोगों ने पहले लिख दिया है। प्राप्त घोरे कलयुगे, जब कलयुग में घोर कलयुग आता है तो मनुष्य किस प्रकार से हो जाते हैं। आजकल लोगों के सिर में चोटी नहीं है, लोग जनेऊ नहीं धारण करते, पुरुष कॉपी नहीं पहनते, माताएं कच्छा नहीं पहनती। कह दोगे तो आपको गाली पड़ेगी, लोग आपको डांटने लग जाएंगे। अभी लोगों को बोला जाता था छुआछूत की बात तो लोग बहुत नाराज होते थे, और अब 2 साल से कानून बन गया है, दूर दूर रहो, दूर दूर बैठो और मुंह में ढक्कन लगा के रखो, नहीं तो कहीं कोरोना ने मुंह में घुस जाए। और पहले किसी से कोई बात करते थे, हम लोग बोलते थे रेलगाड़ी भैया, हाथ लगाते थे तो बड़े नाराज होते थे, क्या हमारी बदबू आ रही? हमका बदबू नहीं आ रही, आपके मुंह से जो छूटे उड़ेंगे हमारे ऊपर पड़ जाएंगे। तो हम पहले से और लगा लेते थे तो लोग बड़े नाराज होते थे, बोले महाराज छुआछूत पालते हैं। और अब वही विज्ञान ने कह दिया, पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी के लोग आज छुआछूत पालते हैं। एक एक राउंड बना देते, 1-1 मीटर से दूर रहो, और सब लोग मुंह में ढक्कन लगा के आए। यहाँ कोई ढक्कन लगा के नहीं आया, मत लगाओ, कोई बात नहीं। पहले जैन लोग लगाते थे, अहिंसा पालन करने वाले, तो लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, और आज सब लोग उन्हीं का आचरण करते हैं। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जी घबराया रे, कहत कबीरा सुन मेरे साधु, पीछे क्या पछताया रे, डर लागे और हंसी आवे। ये कलयुग में बड़ा विचित्र हो गया है। लोगों ने चोटी काट दिया और बीच में एक गुच्छा रख लिया, बाल बना देते ना चारों तरफ से। लोग तिलक नहीं लगाते, गले में कंठी नहीं पहनते, बहुत से लोग कोट पैंट बेल बॉटम और गले में एक विदेशी फांसी फंदा लगा लेते हैं जिसको टाई बोलते हैं, और बोलते हम जेंटलमैन हैं। गधे के बच्चों को लोग जेंटलमैन कहते हैं, बिगड़े हुए लोगों को। क्या दुनिया है। ये कलयुग में पहले लिख दिया गया है हमारे शास्त्रों में, नारी पुरुष में भेद नहीं रहेगा। माताएं भी कोट पैंट पैजामा पहन लेती हैं। पहले कहा जाता था, लोग हंसते थे, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था गंगा जमुना के बीच में, एक व्यक्ति के पास जमुना गंगा की तली में 1000 बोरा गेहूं हुआ था। बैल, बहुत सारे बैलों के खुर में पानी आ गया था, खून आ गया था। वो हजारी दादा का नाम पड़ गया हजारी लाल। तो रोया, भगवान कोई ऐसा देवता पैदा हो जाए जो गेहूं अलग कर दे और भूसा अलग कर दे। वो दादा मरा, मेरा जन्म हुआ, मैं इस समय 7-8 साल का था, तो थ्रेसर मशीन चली थी।
तो लोग बोला करते थे वो हजारीदादा मर गया, यदि वो जिंदा रहता तो देख तो लेता। कैसे? पहले आप लोग गेहूं इतना होता था कि बैलों के चल चल करके और खुर फूट जाते थे। तो वह आज देखो दादा जो मरा और हमारे जन्म के बाद ही और गेहूं की मशीन आ गई, भूसा चल गया, वो हार्वेस्टर और थ्रेसर चल गए। तो ये हमारे मनीषी लोगों ने पहले, क्योंकि उन्होंने बहुत कलयुग देखे हैं। अभी कागभूषण जी की कथा आएगी, उन्होंने 27 कल्प देखे हैं और एक कल्प में 72 चतुर्युग होते हैं। कितने हजारों कलयुग एक ब्रह्मा के दिन में व्यतीत हो जाते हैं। अभी हनुमान जी महाराज जिंदा हैं, लोमस महाराज ने कई कलयुग देखे हैं और उन कई कलयुगों की बात भी देखी है कि हर कलयुग में ऐसा ऐसा होता है। और उन कलयुगों की कथा आई है, आप लोग भविष्य पुराण में पढ़ना, पूरी बात आई है। अब कौन राजा होने वाला है, हमारे देश में क्या होने वाला है, सब वर्णन है, हम आपको बता देते हैं। अब ये मौन राज चल रहा है, 30-40 वर्षों के बाद में ये चुनाव चक्कर बीमारी खत्म हो जाएगी। अभी कहा जाएगा तो लोग मानेंगे नहीं। हम पहले 30 साल पहले जो बातें बोला करते थे लोग नहीं मानते थे, अब बोलते महाराज जी आपने जो बोले वो सब सही हो रही है। 30-40 साल के बाद में चुनाव चक्कर खत्म हो जाएगा और फिर राजाओं का युग चालू हो जाएगा। यह मौन राज्य चल रहा है, स्वतंत्र है, कोई किसी का परहेज नहीं, चाहे कोई ऐसे बाल काट ले चाहे ऐसे काट ले। देखा होगा लोगों ने मूछ बुना लेते हैं, नीचे दाढ़ी रख लेते हैं बकरे के समान, आदर्श माना जाता है। कैसे कैसे फटे कपड़े, अब तो महिलाएं भी फटे कपड़े पहनने लगी, माताएं बहनें, बोले मॉडल है। और पहले कोई के कपड़े फट जाते थे तो लोग उनको तिरस्कार करते थे, पर अब लोग फटे कपड़े पहन करके और उनको मॉडल समझा जाता है। अभी और भी रूपांतर आएंगे। ऐसे कलयुग की बात यहाँ पर आई है। इस कलयुग में जो व्यक्ति भगवान शिव का एक बार शिव शिव नाम लेगा, नारायण का नाम लेगा, तो कितना पुण्य होगा। सुनो, कम करो इसकी आवाज जरा। तत्र अल्पे नैवेत्नेन पुण्य स्कंद मंतमम करोति यम कृतयुगे सा तप साही कलयुगे। आप सबके द्वारा जो पुण्य हो रहा है वो कितना बड़ा पुण्य है, सुन लो। जो पुण्य सतयुग में 10 वर्ष या 12 साल तपस्या करके वन में मिलता था, कलयुगी मानवों को एक दिन में भगवान शिव या नारायण का नाम लेकर के घर में मिल जाएगा। बोल दो जरा आप लोग भी, शिव शिव शिव, नारायण नारायण नारायण। कितना पुण्य मिल गया आपको, आपको नहीं मालूम। आपके मरे हुए पुरखों ये गिनती कर रहे होंगे। आप जब मरोगे, ये जो नाम आपने उच्चरित किया कथा में बैठ करके, इसका परिणाम वहां मिलेगा। आप जो कुछ बो के आए हो, गेहूं चना मटर मसूर जिस जात का, अभी नहीं मालूम पड़ेगा, वो फागुन चैत में जब काटोगे तब मालूम पड़ेगा। बहुत लोग देखो तो बोला करते किसने देखा है, अरे हमने बद्रीनाथ नहीं देखा है, सुना तो है, तो मान लिया कि बद्रीनाथ है। आपने समुद्र नहीं देखा तो मान लिया, तो जब आपने देखा नहीं मान लिया तो नरक भी कहीं होगा, शिवलोक भी कहीं होगा, कहीं तो होगा। नहीं होता तो शास्त्र में क्यों लिखा जाता। आप बद्रीनाथ नहीं जाते पर बद्रीनाथ को मानते हो, अमेरिका यूरोप नहीं गए पर मानते हो, क्योंकि जिन लोगों ने गए हैं उन लोगों ने बता दिया है। तो ये हमारे हनुमान जी वेदव्यास, इन्होंने पूरे स्वर्ग और लोकों को देखा है, तब उन्होंने पुराण लिखा है। इसलिए इनकी बातें और हमारे लिए और ज्ञान गम्य है, हम लोगों को मानना चाहिए और हम लोग इनको सुन करके इसलिए पुण्य होता है। बोलो हरिहर भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो ये जो कलयुग में सूत जी ने कहा है, सोनक जी, कोई प्राणी इस कथा को जो आदमी सुन ले तो वो भगवान शिव का रूप बन जाता है। उसके हृदय में जो आत्म ज्योत है, आत्म तत्व है, वो परमात्मा श्री शिव का स्वरूप मिल जाती है। हनुमान जी, सुखदेव जी, अश्वत्थामा, वेदव्यास, कागभूषण जी, लोमस जी, मीराबाई, संध्या देवी, प्रहलाद जी, राजा बलि, इनकी सबकी कथाई ये कैसे भगवान शिव के स्वरूप को मिल गए।
और आज परम पुण्यात्मा है, पुराण में उनकी कथा आएगी। आपकी भी पुराण में कथा आवे या ना आवे, आप भी शिव के स्वरूप को मिल सकते हो, बन सकते हो इस कथा सुनने से। आज शुरू दिन है और समय कम है, आप सब लोग बड़े जिज्ञासु हो, भगवान शिव के परम भक्त हो, इसलिए आज की बस मंगलमयी और प्रथम दिन की जो थोड़ी सी कथा है शिव कथा, और ये इसको यहीं तक सुनाएंगे। कल से दिन के 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 4 बजे तक चलेगी। आप सब लोग अपने अपने कर्मों को और दैनिक कार्यों को, गृहस्थी के कर्मों को कम से कम समय में निपटा लो। हमने अपने जीवन में माँ बाप को छोड़ दिया, सुखदेव जी ने अपने जीवन में माँ बाप को छोड़ दिया, पार्वती ने भी कई जन्म जन्म रगड़, हमारी माता पार्वती ने कितने जन्म जन्म और रगड़ किया, तब भगवान शिव को पाई। प्रहलाद जी दानों में उत्पन्न हुए, राजा बलि दानव थे, हनुमान जी वानर थे। आज ये सब लोग शिव के तत्व को पा गए तो इनका कल्याण हो गया। हम लोग इनको पूजा करते हैं, इनकी कथा सुनते हैं। अतः आप लोग भी भगवान शंकर के लिए कल से समय देना, और कुछ देना या ना देना, समय तो देना। खाना पीना को भी अब इसमें आया है, पुराण सुनने वाले को डॉक्टर जब दवा देता है तो परहेज भी बता देता है। क्या परहेज? नमक, मिर्ची, तेल, मसाला, खटाई मत खाना। क्यों? उस चीज को खाओगे तो दवाई रिएक्शन करेगी, दवाई का फायदा नहीं होगा। लोग बोलते हैं ना, इमली की खटाई खा ले तो दवा उतर जाती है। उतर जाती मतलब बेअसर हो जाती है। ऐसे ही इस पुराण को सुनने के समय क्या नहीं करना चाहिए, सुन लो। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, बिना लहसुन प्याज के लोग सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनती, ज्यादा अच्छी बनती है। अब कल से आप लोग माताएं बहनें लहसुन प्याज घर में मत बघारना, मसूर की दाल और मांस, मदिरा आदि का सेवन मत करना। पर यहाँ तो हमारे लोग बिना मुंह में जहरीली पत्ती तंबाकू खाए बिना रह नहीं सकते। शिव पुराण क्या गले में उतरेगी बताओ? हम लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ के आ गए बचपन में, भोजन भी नहीं देखा, माँ बाप भी नहीं देखा कैसे मरे और कैसे उनकी अर्थी उठी, और कथा सुना रहे आपके बीच में। आप लोग मुंह का गुटखा पान नहीं छोड़ सकते तो मुक्ति कैसे पाओगे? कैसे भगवान के लोग को जाओगे? कुछ तो त्यागो मेरे भाई बहन, तो कम से कम मुंह की दलदल तो छोड़ देना। और भगवान शंकर का नाम खाना आहार है, हरि नाम का आहार लेना। ध्यान देना। आपके यहाँ देखो इतने इतने दूर दूर से लोग ये पधारे हैं, अतिथि लोग आपको कथा सुनाने के लिए। आप सबके गांव में आप सबका कर्तव्य है कि भावपूर्वक ये भगवान शंकर की आपके गांव में पहली बार कथा हो रही है, अमर कथा, और वो भी बड़े विचित्र ढंग से। और भगवान ने मुझे प्रेरणा दिया, आपके यहाँ कोई किसी जन्म का ब्याज है हमारा आपका, तो हम आपके गांव में और ये कथा सुना रहे हैं। इसलिए आप सब लोग बड़ी जिज्ञासा से परमात्मा श्री शिव की ये कथा सुनना। जमीन में सोना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, ध्यान देना। और बाल दाढ़ी नहीं बनाना, नख नहीं काटना, साबुन नहीं लगाना क्योंकि साबुन में चर्बी आती है। मिट्टी, आंवला, दही आदि नींबू से नहा लेना। हमको तो कितने दिन हो गए साबुन नहीं लगाया, तो क्या कोई शरीर में कोई फुंसी थोड़ा थोड़ी हो जाता है? साबुन मत लगाना, कपड़े वाली लगा लेना। चर्बी वाली जो रंगीन लाल रंग की आती है साबुन चिकनी, इनको नहीं लगाना। पत्तल में भोजन करो तो अच्छा। क्यों? पत्तल शुद्ध होता है, और धातु एक बार भोजन कर लेते हैं तो शुद्ध हो जाती है। यदि कांसा का बर्तन है तो राख से शुद्ध होता है, तांबे का बर्तन है तो खटाई से, सोने चांदी का बर्तन होता है तो पानी से, और लोहे का बर्तन होता है, स्टील का बर्तन तो मिट्टी से शुद्ध होता है। क्या आप लोग स्टील के बर्तनों में मिट्टी लगाते हो? नहीं लगाते, तो जूठा में भोजन करते हो, इसलिए जूठा खाते हो। इसलिए पत्तल में भोजन करना। बोलो हरिहर भगवान की जय। तो आज की ये कथा शिव पुराण की, और कलयुग की अभी पूरी नहीं हुई। कलयुग की क्या बताएं? कलयुग महाराज फिर बुराई करेंगे तो नाराज होगा, वो विघ्न डालेगा। सभी लोग तो उपचार नहीं जानते कलयुग से बचने का। अब हम आपको एक उपचार बता देते हैं
थोड़ी सी बात, ये कलयुग राजा बलि ने भगवान शंकर को पूर्व जन्म में ये क्या थे राजा बलि, 2-3 जन्म की बात इनको बता दें। अभी जिंदा है राजा बलि, पाताल में रहते हैं और अगले जन्म में ये स्वर्ग के राजा इंद्र बनेंगे। पूर्व जन्म में ये जुआरी थे। एक बेसा के घर जा रहे थे रात में, पान का बीड़ा एक पत्ते में दबा के, केले के पत्ते में पान का बीड़ा और एक सुंदर पुष्पों की माला, इत्र, किसको? बेश्या के लिए। तो रास्ते में दारू के नशे में गिर पड़े, तो इन्होंने पान का बीड़ा और वो फूल की माला और जो गंध था, इत्र आदि बेश्या के लिए, तो इन्होंने भगवान शंकर को अर्पण कर दिया और मर गए। यमराज ने कहा, रे पापी अधम, तू दुराचारी है, बड़ा पाप किया है, तेरे को यहाँ नरक में रहना पड़ेगा। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इस पापी ने एक पुण्य भी किया है। कौन सा पुण्य? बेश्या के लिए जा रहा था, पान का बीड़ा गंध पुष्प लेकर के, तो रास्ते में गिरा तो शिव जी को चढ़ा दिया, तो थोड़ा सा पुण्य भी हो गया, अनजान से, जान के नहीं चढ़ाया, इसलिए शिवलोक को तो नहीं जाएगा। तो बोले फिर? बोले भोग वासना की सामग्री शिव को दे दिया, इसलिए इसको भोग दिया जाएगा। तो कौन सा भोग? इंद्र का भोग, 3 घड़ी के लिए। वो जुआरी ने कहा, यमराज मैं पहले स्वर्ग देखना चाहता हूँ, नरक बाद में आऊंगा। 3.5 घड़ी के लिए इंद्र के आसन में बैठा दिया, तो बैठाते ही उसने वहां दान पुण्य करना चालू कर दिया। देख लिया जो दान पुण्य करने वाले आदमी हैं यहाँ सुंदर विमान में चलते हैं, जो पापात्मा हैं नरक में चिल्ला रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कुत्ते बगुले सर्प उनको नोच नोच के खा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो मैं भी नरक में जाऊंगा, अतः थोड़ी देर के लिए मैं दान पुण्य तो कर लूं। राजा बलि ने कहा, मैंने भगवान शंकर को अनजान से पान का बीड़ा माला दिया है, भगवान मैं यदि जानता कोई गुरु मिलता मेरे को तो मैं खूब बेलपत्री धतूरा चढ़ाता, पर क्या करूं, मेरे को कोई बुद्धि देने वाला नहीं मिला। आपको तो मिल रहे हैं ना, आप तो सुन लो, उस कथा को सुन करके आप ज्ञान करना। वो इंद्र रोते रोते 3 घड़ी तक दान करता रहा, वशिष्ठ को, अगस्त को, देवल को, इनको दान कर दिया। क्या दान कर दिया? घोड़ा, उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और ऐरावत हाथी, सब उसने अगस्त और बृहस्पति आदि को दान कर दिया और दान करके रोने लगा। यमराज के दूतों ने कहा, ऐ जुआरी 3 घड़ी का समय खत्म हो गया, हम नरक में चल। तो उस समय सब महात्माओं को दया आई, उन्होंने कहा, ऐ जुआरी तूने पाप किया है, पर तूने जो हमको दान किया है, दान के प्रभाव से परमात्मा शिव तेरा कल्याण करे। तो जब वो नरक में घसीट के लाए यमराज के दूत, तो यमराज ने कहा, अरे पापी तू मृत्युलोक में दान नहीं किया, स्वर्ग में गया तो वहां दान कर दिया। जो आदमी जीवन में एक गाय दान कर दे भगवान शंकर के नाम से उनके भक्त को, तो नरक में नहीं रहेगा। तो भाग्यवान तू जुआरी अब नरक में नहीं रहेगा। तो बोले ठीक है। उन्होंने कहा, जा प्रहलाद का पुत्र है विरोचन, उसकी शादी हुई है और उसकी पत्नी इस समय ऋतुमती है, उसके पेट में गिर जा। ध्यान देना, ये आपके जन्म की बात है, आप कैसे पेट में आते हो, ये यमराज का कार्य है। कोई हरिजन, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र बनता है, लोग यहाँ आपस में लड़ते हैं क्योंकि पुराण की कथा तो सुनते नहीं, जात का ही अहंकार किए बैठे रहते हैं। कैसे आप पेट में आए हो, गोरा काला, बीमार, अधिक अंग, कम अंग, बौना नाटा कैसे पैदा होते हैं, ये आपके कर्म यमराज माँ के पेट में भेजते हैं। उन्होंने कहा, रे जुआरी तू प्रहलाद की बहू है और विरोचन की पत्नी, उसके पेट में तू जाके गिर, दानव बनेगा और तेरे को भगवान शंकर की याद आ जाएगी, क्योंकि तूने स्वर्ग में भगवान शंकर की याद करते करते दान किया है। कोई भी दान करना, चंदा देना, तो हमने आज बताया था, कुछ लोगों ने चंदा किया है कि भगवान शंकर के नाम से दो, हमारे नाम से मत दो, ये टेंट पंडाल के नाम से मत दो, भगवान शंकर के नाम से दो। क्यों? राजा बलि ने ऐसा किया है। क्या मिलेगा? सुनो, वही विरोचन का पुत्र बलि बना। तो इंद्र ने कहा, गुरुजी कल्प वृक्ष कामधेनु मेरी अप्सराएं कहाँ गई? बोले नया नया इंद्र बना था ना जुआरी, उसने दान कर गया। तो बोले उसका अर्थ अधिकार क्या था? बोले यमराज से पूछो। यमराज के पास इंद्र गए, बोले अभी अभी जो नरक में आया था जुआरी, वो कहाँ गया?
बोले मैंने विरोचन की पत्नी के पेट में डाल दिया, वो तो गर्भ में चला गया। इंद्र ने कहा पापी को तुमने अभी नरक से वहां भेज दिया। बोले कर्म के अनुसार मैं यही करता रहता हूं। इंद्र आए राजा विरोचन के पास ब्राह्मण बन के, उन्होंने कहा भाग्यवान राजा मैं आपके पास में आऊं। बोले क्या चाहिए? इंद्र को बहुत क्रोध था विरोचन के ऊपर कि इसकी पत्नी विधवा हो जाए और वो मेरा शत्रु गर्भ गिर जाए या मर जाए। उनका राजन आपका गर्दन चाहिए, सिर चाहिए। इंद्र को उन्होंने अपनी गर्दन दे दिया और विरोचन की पत्नी विधवा हो गई। वो विधवा के पेट से ही राजा बलि जन्म लिए। जब जन्म लिए शुक्राचार्य ने राजा बलि को सिखा दिया, इंद्र ने तेरे पिता का मस्तक काट के ले गए हैं। शुक्राचार्य ने शिव मंत्र दिया, राजा बलि भगवान शिव का परम भक्त बना। इतना परम भक्त बना कि भगवान नारायण आज उसकी पहरेदारी करते हैं। भागवत में कभी आपने कथा सुनी होगी राजा बलि की। राजा बलि के यहाँ वामन भगवान तीन पग धरती लेकर के और पाताल का राजा बना दिया। वो राजा बलि भगवान शंकर को गंध पुष्प चढ़ाने से आज राजा बलि बने पाताल लोक में। भगवान विष्णु और उनके यहाँ जाके रखवाली करते हैं, उनके द्वारपाल बने। देवी लक्ष्मी उनके हाथ में राखी बांधती है और भाई का नाता मानती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप भी लोग भगवान शंकर के लिए बेलपत्र धतूरा अकाव कुछ भी आप भी दान देना। कुछ नहीं हो तो 2 चावल, आखे चावल अक्षत यही चढ़ा देना। कोई चढ़ावत चारी का चावल, कोई धतूरे को पुष्प दियो है, कोई चढ़ावत बेल की पाती, कोई ने हर हर नाम लियो, कोई ने हर हर नाम लियो है। तो चारी को चावल, कोई धतूरे को पुष्प दियो, कोई चढ़ावत बेल की पाती, कोई चढ़ावत बेल की पाती, कोई ने हर हर नाम लियो है, कोई ने हर हर नाम लियो है, कोई ने हर हर नाम लियो है, कोई ने हर हर नाम लियो है। बोलो हरि हर भगवान, हरे हरे कर दो। कैसे हर हर बोलने की मैं प्रक्रिया भी बताता हूँ। ये कथा आगे आएगी। सती खंड में जब सती माता जन्म रही थी, राजा दक्ष बकरे बन करके और बकबका करके जब उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति किया था, वो उपाय है हर हर नाम लेने का। ओंठों को बंद करके, गालों को फुला करके और फिर हर हर बोलना। मुंह को बंद करके और फिर हर हर और अकड़ बम जब बोला जाता है, वो है पूर्ण रूप से भगवान हर को और खुश करने वाला। जो आदमी हर हर बोलता है तो उसके सारे पाप हर हर सब हर हो जाते हैं। हरत यह स हर, जो पापों को हरण करे उसका नाम हर है। भगवान शंकर जी अपने भक्तों के पापों को हरण करते हैं, इसलिए उनका नाम हर है। और भगवान विष्णु भी यही करते हैं। जो उनकी शरण में आता है तो भगवान शंकर नारायण भी अपने भक्तों के पापों को हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम भी हरि है। बोलो हरि हर भगवान की। वो राजा बलि ने भगवान शंकर के लिए जो वेश्या को नहीं दे पाए, गिर पड़े की दंडवत। कोई आदमी मंदिर के सामने गिर गया, लोग हंसने लगे तो बोले बेवकूफो क्यों हंस रहे हो? बोले तुम गिर गया। बोले गिरा नहीं, मैं प्रणाम कर रहा था। तो कभी आप गिर पड़ो तो बोले मैं भगवान के लिए दंडवत कर रहा था, तो इसलिए गिर पड़े की दंडवत। जा रहा था वेश्या के घर में, भगवान को चढ़ा दिया तो उसका फल फूल और वेश्या के उपहार आज राजा बलि के लिए इतना बड़ा कल्याण का भाजन बना है। आप भी भगवान के लिए कुछ देना। मैं नहीं कहता कि आप रोज चौधरी करो। जब भी घर से आओ तो घर से चावल, फूल, बेलपत्री, धतूरा, चंदन कुछ भी भगवान को अर्पण कर दो। कुछ नहीं हो तो याग धतूरा जितने भी पत्ते नजर आते हैं, कोई पत्ता भी ला सकते हो, कुछ भी पत्ता, भगवान को सब चलता है। एक चीज नहीं चलता, वह है केवड़ा, केतकी।
यहाँ होते ही नहीं, वो केरल कर्नाटक में होता है। क्यों नहीं चढ़ता, आगे कथा आएगी, मैं बताऊंगा। बोलो मापति महादेव की बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम बम लहरी, बम 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 लहरी, बम बम लहरी। आपकी तैयारी करो। बम लहरी बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी। तेज आवाज करो, तेज आवाज। बम 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 लहरी, हाँ बम 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 लहरी, बम 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 शिव लहरी, बम बम शिव लहरी, हाँ बम 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 लहरी। बम बम लहरी। कैलाश मेरे कैलाशपति, संग में माता पार्वती, कैलाश मेरे कैलाशपति, संग में माता पार्वती। देवों के ये महादेव है, इनको कोई भूलो मती। देवों के ये महादेव है, इनको कोई भूलो मती। इनकी महिमा जो चाहे गावे, इनकी महिमा जो गावे, गाँव में हो या चाहे शहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी। बम लहरी, बम बम लहरी, हाँ बम बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी। तन पर उनके भस्म रमी है, ओढ़न को मृग की छाला, तन पर उनके कान में कुंडल है आला, गले में मुंडो की माला, कान में कुंडल है आला, गले में मुंडो की माला। भर भर प्याला भांग को पीवे, भर भर प्याला भांग को पीवे, भर भर प्याला भांग को पीवे, भर भर प्याला भांग को पीवे। सांझ सवेरे दोपहरी, बम 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 लहरी, हाँ बम लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी, बम लहरी।
गणपति महादेव की जय। हाँ, सभी से निवेदन किया जाता है जो जहाँ हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सब लोग, भगवान की आरती हो रही है। ओम चंद्रमा मनसो जायक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राज्वायुष प्राणच मुखादग्निरजायत। आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो हरिहर की, शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर अग जग नाचे, सकल चराचर अग जग नाचे, सकल लीला से नटवर की। आरती करो हरिहर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो हर हर की। आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो सिर पर सच का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर सच का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडो, धरती अंबर डोले तांडो। लीला से विषधर की। आरती करो हरिहर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो हर हर की। आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो हरिहर की, आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो हरिहर की। महादेव जय जय शिव शंकर, महादेव जय जय शिव शंकर। जय शिव शंकर जय डमरूधर, जय शिव शंकर जय डमरूधर। जय शिव शंकर जय डमरूधर, जय शिव शंकर जय डमरूधर। जय गंगाधर जय जय विषधर, गंगाधर जय जय विषधर। जय गंगाधर जय जय विषधर, जय गंगाधर जय जय विषधर। हे देवों के देव मिटाओ, देवों के देव मिटाओ। तुम विपदा कर धरती। आरती करो हरिहर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो हर हर की।
व्यासाय सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सुदयितं नमामि मन्दारमालां गुरुतारकायै कृपालमालां चिदशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नो देवलोकं महिमानः पूर्वे शान्त्या शान्तिदेवा ॐ राजाधिराजाय वृषय्यसाहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणा ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैष्या सर्वभौमः सर्वायु शान्ताधात्पराधात्मदिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्यै ससलोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् रहे आविक्यतस्य कामप्रेत विषवे देवा समासदयति ॐ विश्वातचक्षुरुता विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुता विश्वात स्वाद संबाहुव्यन्थमतिशां पतित्रे ध्याव भूमि जनयन्ते वैकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ भुवनभास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ॐ परब्रह्मणे च विद्महे परमदेवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर अमित सुगन्धित सुमनले तुमल सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे शिव महापुराण करो शिव का जिनके सुंदर नाम से पूर्ण होत सब काम ऐसी मेरे शिव महापुराण को मेरा बारंबार प्रणाम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवानाय श्री भगवते शिव महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय उमापति महादेव की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय अवधूत हनुमान जी महाराज की इष्ट के देवी देवताओं की जय कुल के समस्त देवी देवताओं की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की बस्ती माता की पुण्य गुरु गोविंद की पुण्य माताओं की संत मंडली की भक्त मंडली की विप्र मंडली की नर्मदा मैया
पतये हर हर महादेव हर बम 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 लहरी बम 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 लहरी बम 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 लहरी बम 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 लहरी बम 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 लहरी महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अमरनाथ भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती